आखिर एमपी पुलिस कांस्टेबल में रनिंग के लिए 7 गुना बच्चों को बुलाना था, पर 7 गुना कैंडिडेट्स को क्यों रनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा? ये काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट्स चल रहे हैं। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जैसा कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल आप लोग देख पाएंगे। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी का, जो कि आधिकारिक है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कहाँ ये जिक्र है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में रनिंग के लिए, यानी कि जब दूसरा स्टेज चालू होता है, यानी कि पहला स्टेज आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट भी आने वाला है और रिज़ल्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस दिन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आने वाला है। ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल पे जारी किया जाएगा और कब जारी किया जाएगा, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण डेट का जो है तो पता चला है। तो वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के दौरान, तो बने रहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ पेज नंबर 14, यानी कि 14 नंबर पेज में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यदि आप लोग अच्छे तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े हो तो आप लोग एक बार पुणे से पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14, जस्ट एक सेकंड, ये देखिए, ये रहा पेज नंबर 14। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हो पेज नंबर 14 हम आ चुके हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्यों आखिर 7 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आखिर क्यों, रीज़न क्या है। तो मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जो कि ये रहा चौथे नंबर पॉइंट में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो है तो आपका फिजिकल के लिए पहले से ही डेट निर्धारित कर दी गई है। वो जो डेट है कभी बदलेगी नहीं और आपका जो है तो फिजिकल की डेट तय है पहले से ही। ये भले ही आपको पता नहीं है, परंतु बोर्ड मेंबर्स को ये पता है कि आपका फिजिकल किस दिन से लेना है और आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट किस दिन जारी करना है। तो इस सब की जो तो डेट है पहले से ही निर्धारित करके रख दी गई है। अब आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड यदि मैं आपको बता दूं कि आपका जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है 31 दिसंबर 2023 के पहले तक, यानी कि एक लास्ट डेडलाइन आप लोग मान लीजिए 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज है 23 दिसंबर 2023 और आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही बम्पर भर्ती आ चुकी है। 60 से 62 हज़ार पुलिस के पद आ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा यूपी पुलिस की भर्ती देखने को मिली है। तो बहुत ही मतलब कि अच्छी न्यूज़ है, अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए। यदि आप लोग तैयारी कर ही रहे हो पुलिस की तो क्यों ना यूपी पुलिस को भी एक बार आजमाइए आप और उसमें भी एक बार प्रयास कीजिए। शायद आपका जो सपना है एमपी पुलिस में साकार ना हुआ हो, तो आपको बेहतरीन मौका मिल चुका है यूपी पुलिस में जाने के लिए और उसमें तो 60 से 62 हज़ार पोस्ट आ चुकी हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2024 में वर्दी पहनने का सपना आपका साकार हो जाएगा। तो बस आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब मैं थोड़ा अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अब 7 गुना कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बुलाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, बता क्या, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है आप लोगों को दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 आप लोग देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। ठीक है, 7 गुना चुना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए। प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 7 गुना से अधिक हो। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि आप लोग मान लीजिए कि मिनिमम कट ऑफ, अगर न्यूनतम कट ऑफ जाता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का 100 में से, आप लोग मान लीजिए यदि आपका मिनिमम कट ऑफ जा रहा है 60 या कि 65, गिरी से गिरी हालत में यदि 60 या 65, 65 आप लोग मान लीजिए 65 कट ऑफ जाता है, यानी कि 7 गुना कैंडिडेट 65
अंक लास्ट 65 अंक जिस भी व्यक्ति का है उसको बुला लिया जाता है, यानी कि 7 गुना कैंडिडेट्स में आ जाता है वो। तो 65 जितने भी कैंडिडेट प्राप्त किए हैं, एवरेज मैं मार रहा हूँ, या कि ये कोई मतलब निर्धारित नहीं है, 65-70 कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं आप लोगों को एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए 65 प्राप्त वाले बंदे का न्यूनतम कट ऑफ 65 अंक प्राप्त किया है और उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया है, न्यूनतम कट ऑफ ही 65 है, तो 65 प्राप्त किए गए नंबर, यानी कि 65 नंबर जितने भी कैंडिडेट प्राप्त किए हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी व्यक्ति हों, जितने भी लोग एमपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं, उनका अंक यदि 65 नंबर प्राप्त किए हैं, 65 है, सिर्फ न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में यदि आ रहे हैं, उनकी संख्या चाहे जितनी हो, 10,000 हो, 1,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, चाहे जितनी संख्या हो, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साफ साफ मैं आसान से भाषा में बता दिया आपको कि इस ऑफिशियली 7 गुना कैंडिडेट को रनिंग के लिए बुलाना था, परंतु यदि न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में काफ़ी बच्चे आ जाते हैं, यानी कि 7 गुना से अधिक कैंडिडेट्स आ जाते हैं न्यूनतम कट ऑफ में, यानी कि 65 या 70 आपका यदि न्यूनतम कट ऑफ जाता है, तो 65 अंक जिसके भी नंबर होंगे, चाहे वो उनकी संख्या जितनी भी हो, उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनको फिजिकल का मौका दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो है कंपटीशन, फिजिकल का कंपटीशन है, रनिंग का जो कंपटीशन है, 7 गुना कैंडिडेट से नहीं होने वाला है। ये आप लोग मान लीजिए कि कम से कम 10 से 12 गुना कैंडिडेट्स के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ के दायरे में जब बच्चों को बुलाया जाता है तो उसकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि 65 अगर मान लीजिए न्यूनतम कट ऑफ होता है, तो 65 प्राप्त अभ्यर्थियों की ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर एमपी में बहुत ज़्यादा है। तो उन इस वजह से ये जो आपका फिजिकल के लिए बुलाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंपटीशन फिजिकल में आपका बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होने वाला है, इसलिए आप लोग अब फिजिकल में बेहतरीन प्रदर्शन जिसका होगा उसी का फाइनल मेरिट लिस्ट में चुनाव होगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ये हल्के में मत लीजिएगा कि 7 गुना कैंडिडेट के साथ आपका फाइट होने वाला है, कम से कम आपका 10 से 12 गुना कैंडिडेट के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। तो इसलिए आपको मैं इसीलिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि आप अवेयर हो जाइए। आप लोग अगर कन्फ्यूजन में हो कि 7 गुना बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, और आपका जो है कंपटीशन 10 से 12 गुना कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है आपका कंपटीशन, यानी कि आपकी जो रनिंग है फिजिकल पूरा आपका 10 से 12 गुना कैंडिडेट के साथ होने वाला है। तो बस आप लोग फिजिकल में जी जान लगा दीजिए। यदि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम रखना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको फिजिकल में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, यानी कि आपको 100 में से 100 नंबर का फिजिकल होगा, जैसे कि 40 नंबर का आपका रनिंग रहेगा और 30-30 नंबर का आपका गोला फेंक और लॉन्ग जंप रहेगा। तो आपको एवरेज, यानी कि मैं बता दूं 80 प्लस, यदि आपके 100 में से 80 प्लस आपको लाना है फिजिकल में, यानी कि सब कुछ मिलाकर फिजिकल में, तब जाके आपका फाइनल में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वो दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि रनिंग में और रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इस बार। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए। फिजिकल में जितना शानदार आपका फिजिकल होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने की। तो बस ये आपके जो डाउट है तो क्लियर हो गए होंगे। तो 7 गुना कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा, बिल्कुल लिखित ले लीजिए, ये जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है। तो इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा, और 7 गुना बच्चों के साथ आपका कंपटीशन नहीं होने वाला। जो है आपकी रनिंग, जो कि आपका फिजिकल का कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है, जिस वजह से आपका जो है तो कंपटीशन बहुत ज़ोरदार होने वाला है। बहुत तगड़ा आपको ऑब्टेंड करना है मार्क्स फिजिकल में, तब जाके कहीं आपका फाइनल में सिलेक्शन हो पाएगा मेरिट लिस्ट में। तो बस आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, जो कि माना जाए मीडिया रिपोर्ट्स के। तो आप लोग 31 दिसंबर 2023 तक आपको बहुत ही बेस्ट खुशखबरी मिलने वाली है। तो लगे रहिए। और एमपी पुलिस तो साथ में चल ही रही है, परंतु यूपी पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आ चुकी है, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए। भले ही आप लोग एमपी के हो, तो आप लोग फॉर्म भरिए। रिजर्व जनरल कोटे से आओगे आप लोग, तो आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिस जिस भी भाई का एमपी पुलिस कांस्टेबल में मतलब नहीं होने वाला, उस वो निराश मत हो। और यूपी पुलिस कांस्टेबल आपके लिए ही है, निराश भाई लोगों के लिए। तो आप लोग इसमें आ जाइए और यूपी पुलिस में आपका स्वागत है। और फिर आपका 2024 में वर्दी पहनने का सपना, चाहे एमपी पुलिस हो या यूपी पुलिस, वर्दी तो वर्दी होती है दोस्तों, तो वर्दी पहनने का सपना आपका 2024 में साकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।